अब्दुल, अमित, देव यादव, यस सर। हेमा, यस सर। कीर्ति, यस सर। कृष्णा, यस सर। मनीषा, यस सर। मृणाल, यस सर। कुमार, यस सर। रविंद्र, यस सर। सुनील, यस सर। ठीक है। So let me start the screen sharing. स्क्रीन दिख रहा है मेरा, बताना। सर हाँ सर वो कल की रिकॉर्डिंग ने अपलोड की ड्राइव पे। हाँ वो नहीं ना हो जाए, वो ऑटोमेटिक होती है, मैं अपलोड नहीं करता हूँ एक्चुअली। नहीं आई क्या कल की रिकॉर्डिंग? हाँ नहीं आई है। एक मिनट, जीमेल पे आता है ना वो कि यूर एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे भी नहीं आया तो फिर मैं बोलता हूँ उनको। ये है ना ऐप, आया ना, देखो ना, दिख रहा है स्क्रीन पे क्या? सर वो लेकिन शो नहीं कर रहा है ड्राइव में। हाँ सर। ड्राइव में शो नहीं कर रहा है यार, बता रहे। मतलब ऐसे ही रिकॉर्डिंग आता है ना जनरली, मेल में ही आता है ना लिंक आपको, मतलब होने के बाद। नहीं, हम लोग के पास फोल्डर ड्राइव फोल्डर का लिंक है, उस पे जाके आप देख सकते हो, कोई मेल नहीं हाँ आता। हाँ, तो ड्राइव जो फोल्डर है आप बोल रहे हो करेक्ट, उसमें ऐसा कुछ होता है राइट, 617। हाँ 617 का जो ड्राइव होगा हमारा, ये वाला राइट, ऐसा बोल रहे हो ना, क्लास रिकॉर्डिंग राइट। इसमें कैसे पता है, कैसे ढूंढते हो आप लोग? ये सर 23rd सबसे लास्ट में, नहीं सबसे लास्ट में जाके जो आपका सेकंड लास्ट है ना, वो रिसेंट है, मतलब 16 लास्ट दिन का 16 है, का है। तो यहाँ पे क्यों नहीं आया? वो पूछना पड़ेगा उसको राइट। ठीक है, बट मेल तो आया होगा राइट, आपको मेल आया है ना, एक बार चेक कर लो तो। नहीं सर, कोई मेल नहीं आता है। नहीं तो ये रिकॉर्डिंग का मेल नहीं आएगा, जैसे मुझे मेल आया है राइट कि ये नहीं रिकॉर्डिंग। आपकी साइड आप से अपलोड होता है, इसलिए इसलिए आपको मेल आता है। मतलब मैं तो अपलोड नहीं करता हूँ ये, मतलब बेसिकली पता नहीं कौन करता है, बट हाँ मतलब मुझे मेल आ रहा है तो मुझे लगता है कि आपको आ गया होगा ऐसा।
ठीक है, मैं एक बार वो 9-7 करके जो बंदा है ना उसको पूछता हूँ वहां से, है ना। चलेगा। ओके, तो अभी हमें क्या देखना है, सर्वरलेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं सर्वरलेस प्रोग्रामिंग। तो सर्वरलेस प्रोग्रामिंग क्या होता है ना, सर्वरलेस प्रोग्रामिंग बोलो को, या फिर तो ना एटलीस्ट जस्ट सर्वरलेस कंसेप्ट क्या होता है। सो बेसिकली इट इज अ न्यू कंसेप्ट इन क्लाउड where you don't need to create, configure, access, login on the server। मतलब आपके पास है ना सर्वर है ही नहीं, आपको ना तो उसको कॉन्फ़िगर करना है, राइट, ना उसको क्रिएट करना है, कहीं से रेंट पे लेना है, कुछ नहीं करना है, सर्वर ही नहीं है बेसिकली। जैसे अभी हम लोग EC2 करते थे, राइट, EC2 में हम लोग क्या करते थे, EC2 बनाना तो पड़ता है ना हमें, मतलब भले वो AWS के डेटा सेंटर बनता है, बट हम लोग को उसको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, राइट। तो तेरा 7-8 स्टेप्स, राइट, वो में उसको इमेज सिलेक्ट करके देना पड़ेगा, सिक्योरिटी ग्रुप देना पड़ेगा, कितना वॉल्यूम चाहिए, राइट, एंड दैट मशीन इज डेडिकेटेड टू अस, उसमें एक पब्लिक आईपी होगा, वो पब्लिक आईपी हमें मिल जाएगा, राइट, है ना। तो ये दैट इज द कंसेप्ट ऑफ EC2, मतलब ये हमें क्या होता है ना, हमें प्रॉपर्ली हमारे लिए एक सर्वर अलोकेट हो जाता है। बट ये जो सर्वरलेस जो है ना, इट इज यहाँ पे कैसा ना, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है कि सर्वर है ही नहीं, आपको क्या करना है, कंप्यूट करना है ना, ओके, जस्ट गिव योर कोड। कोड भी कैसा होगा, इन फॉर्म ऑफ फंक्शन। फंक्शन समझते हो ना सब लोग, हेलो, फंक्शन समझते हो ना सब लोग। Yes, sir. हाँ, फंक्शन मतलब क्या है, थोड़ा एक पीस ऑफ कोड होता है। जैसे अब मैंने एक फंक्शन है मेरे पास, सम करके फंक्शन है, उसमें अंदर में दो वैल्यू पास करता हूँ, ए कॉमा बी, तो मुझे क्या देता है, ए प्लस बी का जो आउटपुट है ना वो मुझे रिटर्न करेगा। ओके, सो जो मुझे कैलकुलेशन करना है उसके लिए जो सीपीयू चाहिए, राइट, आई नीड सम कंप्यूट, राइट, वो कंप्यूट के लिए हम लोग क्या करते थे, सर्वर बना देते हैं। पहले हमारे पास क्या होता था, डेटा सेंटर। डेटा सेंटर मतलब हमारी कंपनी में खुद के डेटा सेंटर होते हैं। ओके, वहां से हम मूव होके कहाँ गए, EC2 पे गए, जो क्लाउड में, मतलब बेसिकली डेटा सेंटर सर्वर ही है बट क्लाउड में है, मतलब हमारा खुद के डेटा सेंटर भी नहीं है, बट जो वेंडर है, वेंडर मतलब AWS, Azure, GCP, जो भी वेंडर है उसके क्लाउड वहाँ पे सर्वर है। उससे भी एक एडवांस कंसेप्ट आया जिसका नाम है सर्वरलेस। तो ये क्या बोल रहे हैं भाई, सर्वर ही नहीं चाहिए, ना तो हमारे डेटा सेंटर में ना उनके डेटा सेंटर में, ठीक है। तो क्या होगा, मतलब आपके लिए डेडिकेटेड नहीं होगा, इसका मतलब नहीं, कहीं ना कहीं कंप्यूटर तो होगा, राइट। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा है, सर्वरलेस डज नॉट मीन दैट देयर आर नो सर्वर, सर्वर विल बी मैनेज्ड बाय वेंडर। मतलब ये मैनेज कौन करेगा, जो वेंडर है वो मैनेज करेगा, और आपको उस पर लॉग इन भी नहीं कर सकते हो, कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। AWS, Azure, जो भी, राइट, टू प्रोवाइड कंप्यूट सर्विस टू यू, मतलब ये आपको क्या देगा, आपको जस्ट कंप्यूट सर्विस देगा। आप बोलोगे मेरे पास एक फंक्शन है, इसको एग्जीक्यूट करके दो, हाँ, तो इसमें वो क्या बोल रहे हैं, ठीक है तुम मुझे फंक्शन दे दो, मैं एग्जीक्यूट करके देता हूँ, जितने मिनट तक तुम्हारा फंक्शन चलेगा ना, उतने मिनट का मैं तुम्हें बिल चार्ज करूंगा, समझा। वैसा रहता है इसमें सर्वरलेस में। EC2 में कैसा होता है, बिलिंग कैसा होता है, पे पर आवर होता है ना। अगर आपने 10 मिनट भी यूज किया, आपको बिल कितना पे करना है, 1 आवर का करना है ना, क्योंकि वहां पे बिलिंग के जो कंसेप्ट है ना वो कैसा होता है, अवरली बेसिस पे होता है EC2 में। यहाँ पे कैसा होगा ना, एग्जैक्ट अगर आपने 10 मिली सेकंड के लिए यूज किया ना, तो 10 मिली सेकंड का ही बिल आएगा, है ना, ठीक है। तो AWS, यहाँ AWS सर्वरलेस करने के लिए AWS के पास जो सर्विस है उसका नाम है AWS लैम्बडा। सर्वरलेस कंप्यूट सर्विस लेट्स यू रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर। आप एज अ AWS इंजीनियर और एज अ क्लाउड इंजीनियर या फिर तो डेवलपर, आपको तो सोचना ही नहीं सर्वर के बारे में। सर्वर होगा कौन, मैनेज करेगा AWS। आपको जस्ट क्या फोकस करना है कि ये लैम्बडा फंक्शन कैसे बनाना है AWS में, राइट, एंड कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, मतलब ये फंक्शन बना के कब ट्रिगर करना है, दैट यू नीड टू वरी अबाउट। कहाँ ट्रिगर होगा, कौन से सर्वर पे होगा, वहां पे मेमोरी क्या होगा, वहां पे हार्ड डिस्क क्या होगा, वो सब के बारे में आपको सोचना नहीं है, समझा। सो दैट इज सर्वरलेस, मतलब बेसिकली जो एंड यूजर है ना, हम लोग जैसे एंड यूजर मतलब AWS के जो एंड यूजर हम लोग है, राइट, जो यूज कर रहे हैं सर्विस, उनके लिए काइंड ऑफ सर्वर है ही नहीं, वैसा हो गया, समझा। इट इज कम्प्लीटली मैनेज बाय AWS। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है ना, ये है, यू पे ओनली फॉर द कंप्यूट टाइम दैट यू कंज्यूम, राइट, देयर इज नो चेंज व्हेन, नो नो चार्ज व्हेन योर कोड इज नॉट रनिंग। आपको याद है तो पता है, हम लोगों ने एक स्टार्टिंग में वेबसाइट बनाया था, राइट, S3 में वेबसाइट बनाया था ना, स्टैटिक वेबसाइट, S3 में वेबसाइट बना के होस्ट किया था, राइट। Yes.
उसका चार्ज एडब्ल्यूएस हमें कैसे करता है, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ रीड एंड राइट, राइट। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा रीड हो रही है, बहुत ज्यादा मतलब वो यूज हो रही है ना, तो आपका बिल ज्यादा आएगा। क्योंकि वो S3 का जो वेबसाइट है ना, वो भी काइंड ऑफ सर्वरलेस ही है। पता है हम लोगों ने जस्ट कोड अपलोड किया था बकेट में, और उसने क्या कर दिया था, वेब सर्वर वगैरह तो हमने कहीं पे सेटअप किया ही नहीं था, राइट। उसने हमें सीधा यूआरएल दे दिया था ना। तो S3 भी वो क्या करता है ना, सर्वरलेस में ही अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर में चलाता है वो। तो इसलिए S3 का जो बिलिंग आता है ना, एक तो स्टोरेज का बिलिंग कैसा आता है, जो स्टैंडर्ड में रखा है उतना स्टोरेज का बिल आएगा। पर जो कंप्यूट का जो बिल आता है ना आपका, वो कैसा आता है, ऐसा नहीं कि भाई आपने 1 महीना रखा तो 24/7 1 मंथ का बिल आएगा, ऐसा नहीं। अगर आपकी साइट कम यूज हो रही है तो आपको कम बिल आएगा, और बहुत ज्यादा यूज हो रही है तो बहुत ज्यादा आएगा। बट सबसे अच्छा एडवांटेज क्या है ना सर्वरलेस में, कि सर्वर सर्वर ऐड करना रिमूव करना वो किसके हाथ में, एडब्ल्यूएस के हाथ में। तो ऑटो स्केलिंग, लोड बैलेंसिंग ये आपको करना ही नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज्यादा ट्रैफिक लेके आ रही है ना, तो एडब्ल्यूएस के पास बहुत मशीन है, वो क्या करेगा, थाउजेंड्स ऑफ मशीन ऐड कर देगा। बट आपका जो वेबसाइट है ना, उसका रिस्पॉन्स टाइम कम नहीं होने देगा। उसका रिस्पॉन्स टाइम तो ऑलवेज क्या होगा, फास्ट ही होगा। और जितने टाइम के लिए वो चलाएगा ना, आपका जितनी रिक्वेस्ट वो करेगा ना, उतने रिक्वेस्ट का वो पैसे देगा आपके पास। ठीक है, सो दैट इज वन एडवांटेज। तो यू पे ओनली फॉर द कंप्लीट टाइम दैट यू कंज्यूम। अगर आपका कोड वहां पड़ा है, राइट, पर कोई कॉल नहीं कर रहा है, मतलब आपने वेबसाइट, मतलब आपने कोड S3 पे जैसे वेबसाइट हमने होस्ट करके रखी है, बट अगर उसका क्या है, कोई उसको वेबसाइट को यूज ही नहीं कर रहा है, तो क्या होने वाला है, जो स्टोरेज का कॉस्ट है वो तो लगेगा, S3 का स्टैंडर्ड में रखा है वो, बट जो एक्चुअल कंप्यूट का कॉस्ट है ना, वो लगेगा ही नहीं आपको। जैसे EC2 में क्या करते हैं पता है ना हम लोग, EC2 में अगर हमने वेबसाइट होस्ट किया था, तो वेबसाइट होस्ट करने के बाद अगर हम लोग के कस्टमर यूज करे ना करे, बिल तो पे करना है ना हमें, क्योंकि EC2 में तो रहेगा, तो वो तो परमानेंट रहेगा ना हमारे पास। समझा ना? ठीक है। So with Lambda, you can run code for virtually any type of application or backend service, all with zero administration. इसमें एक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई टाइम नहीं है, आपको एडमिनिस्ट्रेशन देखना ही नहीं है। देखो, Lambda scales up and down automatically to handle your workload. आपके पास अगर ज्यादा रिक्वेस्ट आ गई ना, 10,000 रिक्वेस्ट पर सेकंड आ रही थी, उसकी जगह पे 1 मिलियन रिक्वेस्ट पर सेकंड आने लगी, तो भी क्या होगा, AWS अपने पास क्या है ना, उसके पास बहुत मशीन है, वो सबको काम पे लगा देगा। एंड देन आप एज ए एंड यूजर, आपकी एप्लीकेशन को कुछ इम्पेक्ट नहीं होगा, एंड यू डोंट पे एनीथिंग व्हेन योर कोड इज नॉट रनिंग। जैसे मैंने बताया ना आपको कि कोड अगर आपका रनिंग नहीं है तो आपको पे नहीं करना है, कोड रनिंग है तो उसका पे करना है बस। ठीक है। यहाँ पे थोड़े मैंने एडवांटेज लिखे, देखो, व्हेन हाउ टू एग्जीक्यूट दिस फंक्शन। देखो ये फंक्शन, सबसे पहले तो ये फंक्शन है, चलो तो कैसे एग्जीक्यूट करेंगे इसको। तो एक ऑप्शन क्या है, मैन्युअल ट्रिगर, आप जाओ और मैन्युअल ट्रिगर कर दो। ठीक है। और दूसरा क्या है, इसको शेड्यूल कर दो, भाई एवरी डे इतने टाइम पे होना चाहिए, दैट इज आल्सो वन ऑप्शन कि बस शेड्यूल कर दो। ठीक है। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि हाउ टू अचीव इवेंट बेस्ड ट्रिगर, मतलब आपको आपको कुछ इवेंट बेस्ड पे ट्रिगर करना है ना, दैट इज आल्सो पॉसिबल, कि भाई कोई एपीआई गेटवे पे थ्रू इवेंट करना, एपीआई गेटवे के थ्रू कॉल करना है फंक्शन, एसएनएस टॉपिक से करना है, राइट। हम लोग आज देखते हैं, राइट, कि एसएनएस टॉपिक से अगर एसएनएस में कोई मैसेज आया, तो जैसे कल हमने क्यू किया था ना, क्यू में एक मेल मैसेज किया था, सेम पे अगर उसी टाइम पे मुझे लैम्बडा फंक्शन भी कॉल करना है, तो वी कैन डू दैट, राइट। हाँ, तो इवेंट बेस्ड ट्रिगर कर सकते हो, मैन्युअल ट्रिगर कर सकते हो, और स्केड्यूल भी कर सकते हो, राइट। सो दैट देखो यहाँ पे हमारे पास लगता है ऐसी कोई इमेज, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आपके पास, मैंने कल बताया ना रिक्वायरमेंट, वैसी रिक्वायरमेंट है। इमेज कैन बी कन्वर्टेड टू थंबनेल इन रियल टाइम विदाउट एनी टाइम लैग, मतलब आपको एक इमेज है ना, रियल टाइम में कन्वर्ट करनी है विदाउट एनी टाइम लैग इनटू थंबनेल। तो मोमेंट न्यू इमेज, जैसे भी नई इमेज अपलोड होती है ना इनटू S3 बकेट, S3 विल देन सेंड ट्रिगर टू लैम्बडा, मतलब लैम्बडा फंक्शन क्या करेगा, लैम्बडा को भेजेगा, एंड लैम्बडा विल एग्जीक्यूट दैट फंक्शन कन्वर्ट इनटू थंबनेल, राइट। तो ऐसा रियल टाइम में करने के लिए आपके पास क्या है, लैम्बडा जैसा कुछ होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, अगर इसमें इसमें कन्वर्ट करने के लिए जो लॉजिक लिखा है ना, फंक्शन लिखा है, राइट, वो अगर आप EC2 पे चलाते हो तो क्या होता है, EC2 को लॉन्च होने में 1 मिनट लगेगा, उसको स्टॉप होने में 1 मिनट लगेगा, राइट, और फंक्शन होने में आप मानो 15-20 सेकंड लग रहे हैं, या फिर 1 मिनट लग रहा है, तो टोटल 3 मिनट हो जाएंगे। और 3 मिनट में यूज किया ना, फिर भी बिल कितना पे करना पड़ेगा, 1 मंथ का ही, वन वन 1 आवर का ही करना पड़ेगा, राइट। सो EC2 हम लोग है ना रियल टाइम पे ऐसा यूज नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐसा रियल टाइम काम करना है ना आपको,
तो लैम्बडा फंक्शन बेटर रहेगा। ठीक है, अब इस केस में क्या है ना, स्केड्यूलिंग क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम EC2, अगर आप बोलोगे कि EC2 को भी हम स्केड्यूल करके रखते हैं ना कि भाई एवरी 5 मिनट्स पे रन होगा, बट एवरी 5 मिनट्स भी कर दिया ना, फिर भी क्या होने वाला है, आपका बिल तो 24/7 ही आना है। राइट, तो आंसर एट द एंड क्या होगा, यू देन नीड टू रन द EC2 इंस्टेंस फॉर 24/7, क्योंकि इमेज कब नहीं आने वाली किसको पता है, वो तो कभी भी आ सकती है, और जब भी आया उस टाइम पे आप बोलोगे कि EC2 शेड्यूल है, वो रन होकर करके ले लेगा। राइट, तो 24/7 का बिल पे करना पड़ेगा आपको। और अगर सैटरडे संडे कभी इमेज नहीं आया, राइट, फिर भी आपका EC2 तो रन रहेगा, है ना। तो इन शॉर्ट है ना, कैसा इज अ कॉस्ट सेविंग कंपेयर टू EC2। EC2 के कंपेयर में बहुत ही ज्यादा सस्ता है, मतलब बहुत ही चीप है। लैम्बडा विल ओनली चार्ज फॉर द टाइम योर फंक्शन विल रिमेन रनिंग, जब तक वो रनिंग है ना, एक्चुअल चार्ज करता है बेसिकली, वो एब्सोल्यूट बोलते हैं ना हम लोग, एकदम वैसा वाला। राइट, लैम्बडा विल ऑटो स्केल इटसेल्फ, ये भी एक अच्छा एडवांटेज है कि आपको ऑटो स्केलिंग वगैरह का है ना हेडेक ही नहीं लेना है। ठीक है, ओके, बट ये एक ही लिमिटेशन है, लैम्बडा का लिमिटेशन क्या है, दिस इज द वन लिमिटेशन। देखो ये ना आपको इंटरव्यू में पूछते हैं, एग्जाम में भी आता है, द मैक्स एग्जीक्यूशन टाइम विच इज अलाउड इज 15 मिनट। मतलब क्या है, अगर आपका कोई फंक्शन है या फिर कोई कोड है जो रन होने में 15 मिनट से ज्यादा लगता है, देन आप लैम्बडा यूज नहीं कर सकते हो। समझा क्या? सो लैम्बडा इज ऑलवेज फॉर माइक्रो सर्विस। माइक्रो सर्विस मतलब स्मॉल स्मॉल जो टास्क है ना, उसके लिए लैम्बडा इज गुड, बट नॉट फॉर द बैच जॉब, जो जो जिसमें भी आपको ज्यादा टाइम लग रहा है ना जो फंक्शन में, उसके लिए लैम्बडा नहीं चलेगा, क्योंकि लैम्बडा इज ओनली फॉर 15 मिनट। समझा आपको? हेलो, अगर आपकी कोई बैच जॉब है, जैसे कि मैंने बताया ना, जैसे थंबनेल है, राइट, अगर ये इमेज कन्वर्ट करने में 16 मिनट लगता है ना, तो फिर वो फंक्शन भी आप लैम्बडा से एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। जहां पे भी आपको 1 मिनट या मिली सेकंड ऐसे में जो हो रहा है ना, 15 मिनट से कम वाले जो भी जॉब्स है ना, वो सब आप लैम्बडा से एग्जीक्यूट कर सकते हो। क्लियर इतना? ठीक है, तो आप बोलोगे फिर ऐसी कौन सी सर्विस होगी? देखो ऐसी बहुत सारी सर्विस है, बट प्रॉब्लम क्या है ना, अभी इंडस्ट्री में हमारे पास ऐसे डेवलपर्स नहीं है। आपको बताता हूँ, देखो हम जो ओपन करते हैं ना, ये वाले मैंने ओपन कर दिया, राइट, flipkart.com। ये एक एपीआई कॉल हुआ अभी, राइट, एक एपीआई कॉल होके ही ये डेटा आया ना यहाँ पे। इतना मानते हो ना आप लोग कि एक एपीआई कॉल हुआ होगा बैकएंड में और ये डेटा फर्स्ट पेज लेके आया, राइट। दिखाने के लिए कुछ एंगुलर या एचटीएमएल जो भी होगा वो होगा, बट बैकएंड में तो कोई ना कोई वेब सर्विस कॉल हुई होगी ना। हेलो, Yes, sir. वैसे ही अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करता हूँ, राइट, जैसा यहाँ पे लिखता हूँ मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाके, यहाँ पे हम लोग लेट्स से सर्च करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके ब्लूटूथ हेडफोन्स, राइट, ऐसे मैंने क्लिक किया ना, तो एक और वेब सीरीज गई मेरी। ओके, इसको रिटर्न आने में कितना टाइम लगा? तो माइक्रो सेकंड हो गया ना, मतलब मिली सेकंड, राइट, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 5 सेकंड में, राइट। तो ये सब क्या है, एक्चुअली देखा जाए तो माइक्रो सर्विस ही है ना। प्रॉब्लम क्या है कि अभी ये सारी हम लोग कैसे लिख रहे हैं, ये सब एपीआई लिख रहे हैं, किसमें, जावा, पाइथन या फिर डॉट नेट सब जगह पे, राइट। और वो एपीआई हम लोग ऐसा लिख रहे हैं कि इट रिक्वायर्स सम टॉमकैट सर्वर या तो फिर है ना आईआईएस सर्वर, वैसा कुछ, तो राइट। तो उसको हमें एपीआई बनाना है, बट इट शुड वर्क लाइक अ फंक्शन, है ना। वैसा प्रोग्रामिंग करने के लिए इट टेक्स सम डेवलपमेंट एफर्ट, मतलब डेवलपमेंट में उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और ऐसे हमारे पास अभी इतने डेवलपर्स भी अवेलेबल नहीं है जिसको सारे को है ना लैम्बडा प्रोग्रामिंग आता हो फॉर एडब्ल्यूएस और ऐसे जो भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं ना एडब्ल्यूएस आजूर में, कि भाई आपको जावा का कोड लिखना है, जावा में एक वेब सर्विस बनानी है, एंड दैट वेब सर्विस रन्स लाइक अ लैम्बडा फंक्शन, है ना। तो वैसे अभी हमारे पास है ना अवेलेबल भी नहीं, इतने डेवलपर्स भी नहीं और इतने टाइम कंज्यूमिंग है। तो स्लोली स्लोली सब लोग क्या कर रहे हैं, अपनी वेबसाइट्स वगैरह को लैम्बडा वगैरह मूव करते हैं। तो इससे क्या है ना कि उनका बहुत ज्यादा कॉस्ट सेव होने वाला है, पता है क्या? बहुत ही ज्यादा कॉस्ट सेविंग होने वाला है। बट सर जैसे हाँ, सर अभी आप जैसे ये फ्लिपकार्ट का एग्जांपल दे रहे थे, तो हर पेज का मतलब हर पेज के लिए एक माइक्रो सर्विस चाहिए। करेक्ट, तो वही तो बोल रहा हूँ ना, हर पेज नहीं, हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक माइक्रो सर्विस होगी। तो बेसिकली अभी हम क्या करते हैं, हर एक रिक्वेस्ट के लिए एक एपीआई तो बनाते ही है ना। हाँ। तो वो वही एपीआई ऐसा बनाना है जो विच रन्स लाइक अ
माइक्रो सर्विस मतलब माइक्रो सर्विस नहीं, मतलब विच रन्स लाइक अ लैम्बडा फंक्शन, समझा ना। देखो आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ इंटरनेट पे ना। अ, ये कोई तो है ना, एक जावा। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि मतलब एक माइक मतलब एक वो कंप्लीट पैकेज हो एक ही सर्विस में, हाँ स्मॉल करेक्ट करेक्ट। स्मॉल करके भी वेबसाइट बना सकते हैं। हाँ करेक्ट। बेसिकली एपीआई हो रहा है, देखो अभी आजकल वेबसाइट वेबसाइट जितनी वेबसाइट बनती है वो सब कैसे बनती है, एज एपीआई ही बनती है ना। हाँ हाँ, और वो एपीआई जो बनाते हैं हम लोग क्या करते हैं, वो एपीआई को बंच बंच बंडल करके एक वेब सर्वर पे डालते हैं, राइट। उसकी जगह पे ये क्या बोल रहे हैं, वेब सर्वर की जगह पे तुम हमें दे दो, एडब्ल्यूएस वाले बोल रहे हैं। और तुम क्या करो, हम लोग तुम्हें एपीआई गेटवे जैसा एक इंटरफेस देते हैं जहाँ पे तुम सारे यूआरएल कॉन्फ़िगर कर दो। एंड देन तुम लोग क्या करो, तुम्हारे क्लाइंट को जहां से भी कॉल करना है ना, वहां पे एपीआई गेटवे होगा। जैसे रिक्वेस्ट आएगी तो तुम ये ट्रिगर करना, बेसिकली ये ट्रिगर कब होगा फंक्शन, बेस्ड ऑन योर रिक्वेस्ट, समझे ना। ओके। तो देखो यहाँ पे जावा लैम्बडा फंक्शन एपीआई है ना। इसका लिखना भी थोड़ा देखो ये ना, ऐसा वेबसाइट हो जाएगा। देखो बता दो, जावा हैंडलर डॉट एचटीएमएल लिखा है ना ये, यहाँ पे कोड होगा इसका। देखो लैम्बडा फंक्शन अगर आपको लिखना है, वेबसाइट बनानी है, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं हम लोग, गेट गेट पोस्ट पुट डिलीट बनाते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो कैसा लिखा है, ये हैंडल रिक्वेस्ट करके मेथड होगा, हैंडलर है ये लैम्बडा फंक्शन का रिक्वेस्ट, राइट। इसमें रिक्वेस्ट हैंडल ले लिया, ओके। एंड देन ये इवेंट आया, कॉन्टेक्स्ट आया, ओके। यहाँ से रिस्पॉन्स क्या किया, देखो एचटीटीपी का रिटर्न करते हैं ना रिस्पॉन्स, क्या 200 इज ओके, राइट। तो ये सिंपल वेबसाइट वेब सर्विस बनाइए, समझा क्या। तो आपका जो एपीआई का कोड लिखना है ना, उसका तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, और वो लिखने में बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है। और दूसरा क्या है ना कि इतने अभी हमारे पास ऐसे डेवलपर्स भी नहीं है, और ये तो स्लोली स्लोली कर रहे हैं सब लोग, क्योंकि एक बार अगर ये कर दिया ना तो आपका कॉस्ट ड्रास्टिकली चेंज होने वाला है, समझा ना आपको। यस सर। हाँ, तो इसलिए इसकी डिमांड बहुत है अभी। अगर आप बोलोगे ना कि आई आई नो हाउ टू राइट लैम्बडा फंक्शन इन पाइथन, और आई हाउ हाउ टू राइट लैम्बडा फंक्शन इन जावा व्हिच रन्स ऑन एडब्ल्यूएस, तो आपको है ना तुरंत ही जॉब पे ले लेंगे वो लोग। बट एज ए डेवलपर, अगर जो डेवलपमेंट में है ना उनके लिए, तो क्योंकि वो उसकी डिमांड बहुत है बट उसके रिसोर्स है ही नहीं, मतलब बहुत ही कम रिसोर्स है, समझा गया। तो इसीलिए ना सारे जो गूगल गूगल वाले जो कंपनी है ना, वो लोग भी अभी स्लोली स्लोली उनकी साइट्स को मॉड्यूल बाय मॉड्यूल माइग्रेट करते हैं लैम्बडा में। बट अभी तक तो अभी इट विल टेक टाइम ऐसा, तो बाकी सारी कंपनी भी वैसा ही कर रही है अप्रोच, ठीक है। अभी के लिए हम लोग कंपनी में लैम्बडा को हम लोग भी यूज करते हैं। हम लोग कैसे यूज करते हैं पता है इसको, लेट्स से मेरे को एवरीडे है ना रात को 10 बजे एक ईमेल भेजना है, किसको, सपोर्ट टीम को, या फिर तो कोई भी टीम को मेल भेजना है, क्लाइंट को मेल भेजना है। तो वो जो रन करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मैंने एक यूटीडी बनाई है, वो यूटीडी एवरी डे 10 बजे चलनी चाहिए। वो ईमेल भेज सारे सबको ईमेल भेजने में उसको 5 मिनट लगता है, ओके। सो आई वांट टू एग्जीक्यूट दैट फंक्शन एवरी डे 5 मिनट्स के लिए ना। तो वो फंक्शन करने के लिए अगर मैं EC2 लेता तो एवरी डे के लिए मुझे 1 आवर का बिल करना पड़ता ना मुझे, समझा ना। यस सर। यस हाँ, सर। उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, 5 मिनट्स ही लग रहा है ना, ओके। तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा पता है आपका, पूरे महीने का भी है ना 150 मिनट, मतलब पूरे महीने का आप है ना 3 आवर्स का बिल पे करो मैक्स टू मैक्स, ओके। और उसकी जगह पे आप पहले कितना करते थे, 31 आवर्स का बिल पे करते थे। तो जो हम लोग अभी वैसे यूज वैसा यूज करते हैं। फिर हम लोग अभी दूसरा यूज केस हमारी कंपनी में हम क्या करते हैं कि वीकेंड पे ना हम लोग सर्वर्स बंद कर देते हैं, मतलब EC2 हमने जो यूज करते रहते हैं ना, हम लोग क्या करते हैं वीकेंड जैसे फ्राइडे नाइट 12 AM मिडनाइट होता है ना, तो हम क्या करते हैं सर्वर्स बंद कर देते हैं। तो उसके लिए हम लोग बंद, अभी सर्वर बंद करने के लिए भी तो आपको क्या करना पड़ेगा, कोई जॉब प्रोग्राम लिखना पड़ेगा, वो जॉब को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, उसको भी लैम्बडा फंक्शन बना के हमने शेड्यूल कर दिया है, ताकि भाई एवरी वीक फ्राइडे को है ना एक फंक्शन होगा, वो EC2 को स्टॉप कर देगा, और एक और फंक्शन होगा जो EC2 को स्टार्ट कर देगा मंडे मॉर्निंग, समझा। तो वैसे छोटी छोटी एक्टिविटी के लिए अभी हम लोग भी यूज करते हैं, हम लोग हमारी कंपनी में भी हम लोग ऐसे एपीआई वीपीआई के लिए यूज नहीं करते, बट दैट इज वन गुड यूज केस एक्चुअली, समझेगा। अगर आप है ना ये पढ़ोगे ना तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जावा लैम्बडा एपीआई है ना, देखो AWS जावा लैम्बडा जावा रेस्ट एपीआई एग्जांपल, देखो ये ना इसने बनाया ब्लैंड, जैसे जावा का है वैसा पाइथन का सर्च कर सकते हो, वगैरह बहुत ही सही चीज है ये। एक डिपेंडेंसी चाहिए गूगल वाला, राइट। और ये जैसे पर्सन का क्लास है इसने बनाया, ये रिक्वेस्ट स्ट्रीम हैंडलर लिया,
हैंडल रिक्वेस्ट, मतलब ये प्रोग्राम को रन करने के लिए ना तो टॉमकैट चाहिए ना कुछ, सिंपल मतलब नॉर्मल जावा प्रोग्राम होगा ना वैसा, बट इट वर्क्स लाइक एपीआई, समझा ना? सो दैट इज गुड। यहाँ पे अभी हम लोग लैम्बडा फंक्शन बनाते हैं ना, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, पाइथन का कोड होगा ना वो हम देखो, नोड जेएस का या कोई कोड होगा वो देखते हैं हम लोग, ठीक है? ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है, सपोर्ट ऑल द इंडस्ट्री पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसका अच्छा एडवांटेज क्या है ना, कि जितने भी पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, वो सब तो ये सपोर्ट करता ही है, राइट? कि जैसे जावा हो गया, पाइथन हो गया, नोड जेएस हो गया, डॉट नेट कोर हो गया, राइट, डॉकर, ये सब ये सपोर्ट करता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, चलो एक लैम्बडा फंक्शन बना के जाते हैं, वहां पे जाते हैं एडब्ल्यूएस में, रिलोड, ठीक है, लैम्बडा कहाँ पे आएगा, कॉम्प्यूट में आएगा, कॉम्प्यूट है ना, देखो लैम्बडा है ना, यहाँ पे रन कोड विदाउट थिंकिंग अबाउट सर्वर्स, दैट इज कॉल्ड लैम्बडा। देखो यहाँ पे है ना, ये मैंने फंक्शन बना के रखा है, बट ये फंक्शन मेरा एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना, ठीक है भाई, एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका पैसा नहीं लगेगा मुझे, ठीक है? अगर एग्जीक्यूट होता है, जितनी टाइम एग्जीक्यूट होता है ना, उतना ही बिल लगता है मुझे, कहीं मैंने डिलीट कर दिया। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे। अभी ये कोई ये फंक्शन बना है, वहाँ पे ऑप्शन है कि ऑथर फ्रॉम स्केच, आपको पता है क्या, आपने बना के रखा है, देन इट इज वेल एंड गुड, आप यूज करो। इसने बोला देखो तुम्हारे पास नहीं था, हम लोग के पास थोड़े बहुत ब्लूप्रिंट बना के रखे हमने, यूज करना है तो कर लो। तो जैसे वन ऑफ, देखो यहाँ पे है ना ब्लूप्रिंट में, देखो हेलो वर्ल्ड फंक्शन है, यहाँ पे देखो क्या, क्रिएट अ माइक्रो सर्विस दैट इंटरेक्ट विद डीडीपी। डीडीपी मतलब पता है ना आपको क्या होता है? हेलो, डीडीपी का फुल फॉर्म क्या, डायनामो डीपीएस है, पता है क्या यहाँ पे? मतलब डायनामो, तो ये देखो ये कैसा एपीआई है, माइक्रो सर्विस है दैट इंटरेक्ट विद डीडीपी, मतलब डायनामो डीबी, है ना? देखो डायनामिक डीबी से आपको डेटा रीड करना है, राइट करना है, उसके लिए सिंपल माइक्रो सर्विस बना दी, किसमें, नोड जेएस में। ये सिंपल ऐसा कोड है, क्लिक करोगे ना आप, है ना, तो देखो यहाँ पे कोड भी दिखेगा, राइट? देखो लैम्बडा फंक्शन लिखा है, इसका नोड जेएस का है, यहाँ पे एडब्ल्यूएस एसडीके इंपोर्ट किया, डायनामोडीबी का ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन देखो ये एपीआई बना दिया ना। एपीआई में क्या, डिलीट, गेट, पोस्ट, पुट, यही होता है ना हमारा एचटीटीपी में। हेलो, एचटीटीपी में गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट होता है ना, तो यही फंक्शन यहाँ पे बना दिया, एंड ये हैंडलर एज अ हैंडलर बना दिया ताकि वो रिक्वेस्ट में आ जाएगा, समझा? तो ये एक है। वैसा ही यहाँ पे देखो और क्या है, S3 में से अगर आपको ऑब्जेक्ट S3 में से गेट करना है, मोबाइल बैकएंड दैट इंटरेक्ट विद डीडीपी, माइक्रो सर्विस डीडीपी टेबल, राइट? HTTPS रिक्वेस्ट बनाना है आपको, हेलो वर्ल्ड फंक्शन कॉल करना है, कोई बैच जॉब को गेट करना है, राइट? सो देयर आर एन नंबर ऑफ, उनके पास इन्होंने ब्लूप्रिंट बना के रखी है बहुत सारी, उधर से यूज करना है तो उधर से कर लो, राइट? देखो सेंड क्लाउड वॉच लॉग टू सुमो लॉजिक, सुमो लॉजिक, स्प्लंक, ये सब है ना, एक टूल होते हैं, मॉनिटरिंग के टूल होते हैं, करेक्ट? तो ये सब है इनके पास। दूसरा है कंटेनर इमेज, आपके पास कोई पर्टिकुलर कंटेनर इमेज है ना, सिलेक्ट कंटेनर इमेज टू डिप्लॉय और डिप्लॉय फॉर योर फंक्शन, है ना? आपको कोई पर्टिकुलर कंटेनर इमेज है ना, आपने बना के रखी है, कंटेनर इमेज मतलब जो हम लोग बनाते हैं डॉकर इमेज वगैरह, उसकी बात कर रहे हो, हाँ? तो इसी यार मतलब इलास्टिक कंटेनर रजिस्ट्री, वहां से आपका यूआरएल देना पड़ेगा, एंड वो बेसिकली वो क्या करेगा, वो इमेज को रन करेगा एज ए लैम्बडा फंक्शन, समझा? हाँ, तो वो भी एक है, ठीक है? हम लोग क्या बोलते हैं, वी हैव अ फंक्शन, मेरे पास एक कोड है और लैम्बडा फंक्शन का, सब लोग वो यूज करते हैं। यहाँ पे देखो कौन कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है,
.NET, कोर, गो लैंग्वेज, जावा, नोड.js, पाइथन, रूबी, है ना। देखो अभी जावा 8 है यहाँ पे, ये सब पुराने वर्जन है जावा, पाइथन। और जावा 17 अभी आ गया, बट अभी देखो इसके पास लैम्बडा का सपोर्ट नहीं है, तो आएगा, धीरे धीरे आता है वो, ठीक है। मतलब लैम्बडा इधर सपोर्टेड नहीं देखा जावा 17 में। अगर जावा में लैम्बडा लिखना है तो जावा 11 तक ही सपोर्टेड है, ठीक है। तो ऐसा होता है, ओके। हाँ, तो हम लोग बनाते हैं एक लैम्बडा फंक्शन, यहाँ बना देते हैं जिसका नाम देते हैं लेट्स से 617 मेरे पास जो कोड है ना वो उसका है इसी टू स्टॉप स्टार्ट वगैरह करने के लिए। तो देखो ये कोड है मेरे पास, इसको ना हम लोग नोटपैड में ले, पहले दूसरे टैब में ले लेते हैं। पाइथन का कोड है, किसके लिए हमारा फंक्शन है, टू स्टार्ट स्टॉप करने के, राइट। ओके, अब क्या कर सकते हो, या इस कोड को पहले समझते हैं। देखो हम लैंग्वेज में जाके ना पाइथन कर देते हैं, पाइथन, पाइथन, ओके, देखा। ओके, तो ये अगर आपको AWS को कॉल करना है फ्रॉम लैम्बडा ना, तो देयर इज वन प्लगइन, याद रखना। ये भी आपको इंटरव्यू पूछती है, क्योंकि पाइथन कैसा है ना, छोटे छोटे काम करने के लिए पॉपुलर लैंग्वेज है। तो आपको कभी कोई पूछ सकता है कि ना पाइथन में, अगर पाइथन को क्या करना है, तो आपको पता होना चाहिए क्या, कि पाइथन में देयर इज वन मॉड्यूल कॉल्ड बोटो 3। मॉड्यूल का नाम क्या है, बोटो 3 प्लगइन। उसको प्लगइन बोलो या मॉड्यूल बोलो। तो बोटो 3 जो मॉड्यूल है ना, उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, वी कैन इंटरेक्ट विद AWS फ्रॉम पाइथन। तो यहाँ पे क्या किया, इंपोर्ट कर दिया बोटो 3। ओके, देन रीजन सिलेक्ट किया मैंने AP साउथ 1। ये वेरिएबल है, पाइथन में वेरिएबल के लिए ना स्ट्रिंग भी कुछ देना ही पड़ता है, राइट। इक्वल टू करके जो स्ट्रिंग राइट साइड में स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ही ले लेगा। वैसे ये एरे है ना। पाइथन में डेटा टाइप जैसा कुछ करना नहीं पड़ता है, मैं तो क्या करते हैं, इंस्टेंस इज इक्वल टू ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब उसने समझ लिया कि भाई एरे एरे वाला वेरिएबल है। यहाँ पे कितने भी हो सकते हैं, राइट, कॉमा कॉमा करके कितने भी हो सकते हैं। यहाँ पे हमें EC2 का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो photo3 डॉट क्लाइंट क्या है, EC2 का ऑब्जेक्ट बना है रीजन ये वाला। नाउ ये एक सिंटेक्स है किसका, लैम्बडा का हैंडलर फंक्शन है। ये जैसे हम बनाते हैं ना फंक्शन, वहां पे ये ऑटोमेटिकली डेफिनेशन आ जाएगा। ये डेफिनेशन फिक्स रहेगा। फर्स्ट पैरामीटर क्या रहेगा, इवेंट, एंड सेकंड रहेगा ऑन कॉन्टेक्ट। और इसके अंदर ये पाइथन है, तो पाइथन में ना कोड कैसा रहता है, इंडेंटेशन वाइज। ओके, तो EC2 हमने बहुत बनाया था ना। इसके अंदर एक मेथड है स्टॉप अंडरस्कोर इंस्टेंसेस, कि भाई EC2 को स्टॉप करना है ना आपको, तो उसकी मेथड है कौन सी, स्टॉप EC2 इंस्टेंसेस। ओके, और यहाँ पे क्या डाल दो, इंस्टेंस आईडीज इक्वल टू, क्या डालना पड़ेगा आपको, इंस्टेंसेस, मतलब जितने भी इंस्टेंस है ना वो सब। एंड स्टॉप योर इंस्टेंस करके आपको मैसेज करना है बस, कि भाई ये इंस्टेंस स्टॉप हो गया। तो ये मेरे पास कोड है, इसको हम यूज करके बनाते हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चलो एक लैम्बडा फंक्शन बनाते हैं, स्टॉप 617 सिंपल ऐसा EC2 एस लैम्बडा, क्योंकि हम इसी को क्या करते हैं ना, स्टार्ट स्टॉप एंड स्टार्ट दोनों का कोड इसी में करते हैं, तो इसलिए EC2 लैम्बडा लिख देता हूं मैं। ओके, लैंग्वेज क्या सिलेक्ट करता हूं मैं, पाइथन, जो लेटेस्ट है वो, है ना। यहाँ पे देखो एडवांस सेटिंग में क्या है हमारे पास, ये सब है। हाँ, अगर आपको ये खुद के VPC में भी आप बोल दोगे सर्वरलेस है, ठीक है, बट भाई मुझे मेरे VPC के अलावा कहीं पे तुम एग्जीक्यूट मत करना, तो वो भी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आपके VPC में ही वो क्या करेगा ना, कॉम्पिट यूज करेगा, बट मैनेज वो करेगा, ठीक है। सो यहाँ पे देखो एक होता है ना, यहाँ पे देखो अभी लैम्बडा क्या करने वाला है, अभी हम बोल रहे हैं कि लैम्बडा को इंटरेक्ट करना है किसके साथ में, S3 के साथ, EC2 के साथ में। तो EC2 को अगर आपको ऐसा करना है, राइट, जैसे EC2 है मेरे पास, ये कंट्रोल एंड कंट्रोल, दिस इज माय EC2, है ना, EC2, ओके। अभी EC2 है और मेरे पास ये एक लैम्बडा फंक्शन है, ये लैम्बडा फंक्शन है, राइट। ओके, अब ये EC2 को अगर मुझे अभी स्टार्ट या स्टॉप करना है ना, तो आपको पता है अगर एक यूजर भी होगा यहाँ पे, एक यूजर है, राइट, ऐसा एक यूजर भी अगर है हमारे पास यहाँ पे, जिसको है ना EC2 का हमें परमिशन देना है, तो अब कैसे देता है उसको, स्टार्ट स्टॉप करना, मतलब उसको EC2 को, ये जो यूजर होगा ना IAM यूजर, उसको हम लोग EC2 फुल एक्सेस देते हैं ना,
क्योंकि EC2 का स्टार्ट स्टॉप करना मतलब वो बड़ी एक्टिविटी हो गई, राइट? स्टार्ट करना, स्टॉप करना, टर्मिनेट करना, दैट इज मतलब वो नॉर्मल रीड ओनली वालों के लिए तो होगा नहीं वो। हेलो, समझा ना? समझ में आया क्या आपको? मतलब एक EC2 है, उसको अगर मुझे स्टार्ट स्टॉप करना है और कोई IAM यूजर से करना है, तो वो IAM यूजर को हमें पॉलिसी देनी पड़ेगी ना। Yes, sir. EC2 Yeah. EC2 फुल एक्सेस ऐसा कुछ देना पड़ेगा, राइट? ओके। अब हम क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं ना एक फंक्शन बना दूंगा, वो फंक्शन ट्रिगर हो जाएगा मेरा, एंड वो फंक्शन क्या करेगा, EC2 के पास आएगा, EC2 को बोलेगा स्टॉप करेगा। EC2 क्या बोलेगा, भाई तुझे क्यों अलाउ करूं मैं, तू कौन है, मैं तुम्हें क्यों परमिशन दूं कि भाई तुम मुझे स्टॉप कर दो। सो हमें क्या करना पड़ेगा, लैम्बडा जो है ना, लैम्बडा के पास कोई तो रोल होना चाहिए। लैम्बडा है सम रोल, एंड वो रोल को क्या होना चाहिए, EC2 फुल एक्सेस का परमिशन होना चाहिए, देन ओनली लैम्बडा क्या कर सकता है, EC2 को स्टॉप कर सकता है। समझा? तो लैम्बडा को ट्रिगर होने के लिए रूल लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पे देखो लैम्बडा फंक्शन बना रहे हैं ना, तो ये क्या बोल रहा है, चूज अ रोल दैट डिफाइन द परमिशन फॉर योर फंक्शन, कि आपका फंक्शन के लिए क्या चाहिए आपको। मैंने बताया था आपको, एक एक सर्विस से दूसरी सर्विस को इंटरेक्ट करना है, देन वी नीड रोल, राइट? क्लाउड वॉच में हमने देखा था, S3 में देखा था, राइट? अलग अलग, तो यहाँ पे भी एक रोल पिक्चर में आएगा। तो हम क्या बोल रहे थे, भाई मेरे पास कोई रोल नहीं है, तुम अभी के लिए बेसिक रोल बना दो तुम्हारा वाला, बाद में हम उसमें परमिशन अपडेट कर देंगे। ओके, तो हमने क्या बोला, क्रिएट न्यू रोल, तू रोल बना दे। बाद में हम लोग क्या करते हैं, तो उससे रोल, ये इस नाम का रोल बनाएगा, ऐसा बताया 617 EC2 लैम्बडा रोल, ऐसा करके रोल बनाएगा। आपको रोल में जाके ये सर्च करना है बाद में, ठीक है? ठीक है, और इसके जाके इसमें हम जाके क्या करेंगे, EC2 के लिए परमिशन ऐड कर देंगे, बट रोल हम क्या बोल रहे, तू बना दे यहाँ से, ठीक है? हाँ, हमारे पास कोई एग्जिस्टिंग रोल नहीं है, बस। एंड देन क्रिएट अ फंक्शन कर दो। तो बेसिक जो फंक्शन यहाँ पे एज अ मैन्युअली आपको ट्रिगर करने का जो था ना, उतना वो परमिशन इस चीज इस पर्टिकुलर रोल को परमिशन दे देगा, ताकि हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है? बाद में अगर हम EC2 वाला कोड डालेंगे ना, तो वो नहीं चलेगा यहाँ पे, बाद में हम उसमें चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आ गया लैम्बडा, ये फंक्शन बन गया मेरा। अभी देखो ट्रिगर क्या है, यहाँ से ट्रिगर सेट कर सकते हो, डेस्टिनेशन क्या कर सकते हो, बट अभी के लिए मेरे पास कोई भी ट्रिगर नहीं है, मतलब हम क्या करते हैं, इसको मैन्युअली रन करते हैं पहले। देखो ये लैम्बडा का साइन है, दिस इज कॉल्ड लैम्बडा, मतलब ये लैम्बडा का लोगो बोल सकते हो आप। ओके, तो ये देखो इसने क्या किया, एक सिंपल फंक्शन बना के दिया ना। नाउ ये फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए फर्स्ट वी नीड टू क्रिएट वन इवेंट। तो देखो इसको देखना है आपको, टेस्ट करो। जस्ट टेस्ट करोगे ना, वो क्या बोलेगा, इवेंट बनाओ। तो मैन्युअल बना रहे हैं, तो एक डेमो इवेंट बना देते हैं, राइट? कि भाई इस इवेंट पे हमने ट्रिगर किया, तो डेमो इवेंट, ठीक है, जस्ट सेव, ठीक है? अब इसको क्या करो, टेस्ट करो, ठीक है, हो गया ना? तो हेलो फ्रॉम लैम्बडा, आउटपुट क्या है इसका, लैम्बडा हेलो फ्रॉम, राइट? और उसने क्या बोला, ड्यूरेशन कितना चला ये, 1.21 मिली सेकंड। तो बिल ड्यूरेशन कितना हुआ पता है आपको, आपका बिल कितना आएगा, 2 मिली सेकंड का बिल आएगा। तो समझ में आया, ये फंक्शन मुझे एग्जीक्यूट किया मैंने, इसका बिल कितना आएगा, 2 मिली सेकंड का बिल आएगा, समझा? अगर यही एक्टिविटी यही फंक्शन अगर हमें EC2 पे रन करना है, तो भले 2 मिली सेकंड है, बट बिल तो हमें कितना करना पड़ेगा, 1 आवर का करना पड़ेगा ना, ऐसे छोटा काम करने के लिए भी। समझा ना? यस सर, मतलब जो भी माइक्रो सर्विसेज है उसका ही हमें पे और करना है। और एक्चुअली वर्ल्ड में माइक्रो सर्विस का यूज केस बहुत बड़ा है, पता है आपको? मतलब अभी देखोगे ना, तो वर्ल्ड में माइक्रो सर्विस का यूज केस बहुत बड़ा है, एवरीथिंग इज माइक्रो सर्विस। ऐसे 15 मिनट से ज्यादा वाला जो सर्विस है ना, वो कम है, क्योंकि वो बैच जॉब्स है ना, वो बहुत मतलब वो रेयर हो, वो कम होती है। बट माइक्रो सर्विस तो हर जगह पे देखो ना, ये जितनी वेबसाइट्स है, इट इज ऑल माइक्रो सर्विस। प्रॉब्लम क्या है ना, कि वी आर नॉट एबल टू मेक दैट एज अ माइक्रो सर्विस कोड, बट एक्चुअल में तो माइक्रो सर्विस ही है ना वो सब, है ना? समझा ना? तो जैसे वो हो जाएगा, देन योर मतलब कॉस्ट विल बी ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, मतलब इन मतलब कॉस्ट जो है ना पूरा ड्रास्टिकली डिक्रीज होगा उसका, ठीक है? सो दिस इज फाइन। नाउ क्या करते हैं हम लोग अभी, चलो ये बना दिया हमने, तो अभी हम लोग क्या करना है, ठीक है भाई, हमें अभी ये तो नहीं था, ये तो सैंपल फंक्शन था उसका, हेलो फ्रॉम लैम्बडा यहाँ से रिटर्न करा था, हमें क्या करना है,
वी वांट टू एग्जीक्यूट आवर फंक्शन, तो ये कॉपी करते हैं। ओके, बट उससे पहले ना हमें एक EC2 बनाना पड़ेगा, इसको स्टॉप करना है ना, तो EC2 बनाना पड़ेगा, फिर स्टॉप करेंगे, राइट। तो उसका इंस्टेंस आईडी भी आपको लेके आना पड़ेगा, राइट। तो एक EC2 इंस्टेंस बना देते हैं हम लोग। ओके, तो एक इंस्टेंस बनाते हैं, इंस्टेंस में जाके रन करते हैं। ठीक है, और एक भी रनिंग नहीं है अभी, सो लॉन्च करते हैं एक इंस्टेंस। लक्स बना देते हैं, T2 माइक्रो की पेयर। कौन सा यूज करते हैं हम लोग? हम लोग ये 520 कौन सा यूज करते हैं हम लोग? 523 हम लोग का है। ये वाला ना? हाँ। ओके, चलेगा, इसमें कुछ भी डाल दो अभी। लॉन्च करते हैं, चलो। ओके, अभी ये जो इंस्टेंस आईडी है ना, ये इंस्टेंस आईडी मुझे स्टॉप करना, तो आई कैन कॉपी दिस इन माय, राइट। ये मुझे कॉपी करना पड़ेगा ना, बराबर है ना, सब कॉपी किया ना, 20 लास्ट में, राइट। ओके, तो यहाँ पे इंस्टेंस आईडी में जो है ना, ये आई नीड टू कॉपी, कंट्रोल, अरे अरे कंट्रोल सेट, क्या करते हैं, कंट्रोल V, और ये ब्रैकेट नीचे है, राइट, ये रिमूव कर दो। तो ये इंस्टेंस आईडी है, हम क्या बोल रहे हैं इसको कि भाई तू रिमूव कर दे, कंट्रोल A कंट्रोल C। ठीक है, पहले तो हम लोग इसको बनाने देते हैं, भाई बन जा, तो रनिंग आ गया, तो अभी लेमड़ा के पास जाते हैं और लेमड़ा को बोलते हैं कि तू है ना इसको स्टॉप कर दे। ठीक है, इसको शेड्यूल कर सकते हैं हम लोग, कहीं और से भी कॉल कर सकते हैं, वो हम लोग देखते हैं, बट पहले यहाँ से रन करके कोड बराबर है वो तो देख लेते हैं। देखो, जैसे आपने कोड डाला है उसको क्या बोलेगा, वो डिप्लॉय करने को बोलेगा। चलो डिप्लॉय कर देते हैं। ओके, डिप्लॉय हो गया कोड। लैम्बडा फंक्शन, ओके, ये आ गया। ओके, अब क्या करना है, इसको मुझे रन करना है। EC2 रन हो रहा है ना मेरा, ठीक है, इसको रन करो, टेस्ट। देखो, ये अभी भी क्यों ये आया, इसको डिप्लॉय नहीं किया गया। हाँ, ओके, अभी सक्सेसफुली अब डिप्लॉय हुआ ना, ये पहले डिप्लॉय नहीं होता। अभी क्या करो, इसको टेस्ट करो, देखो एरर क्या आई, लैम्बडा ने एरर दिया ना, देखो क्या एरर आया, an error occurred, right, unauthorization exception, मतलब unauthorized operation, right, when calling stop instance। क्यों भाई, लैम्बडा को अभी परमिशन नहीं है ना। हेलो, समझ में आया क्या? you are not authorized to perform this operation, right। so कैसे करेंगे इसको, तो then first of all ये लैम्बडा के लिए एक रोल बनाया था हमने, पता है,
तो IAM में जाओ, लैम्बडा के जब लैम्बडा फंक्शन बना ना उसके लिए एक रोल बना होगा, राइट? सो लेट्स गो टू देयर। ठीक है, कहाँ गया ये? EC2, हाँ ये IAM है, राइट? ओके, IAM में जाओ, यहाँ पे रोल्स पे क्लिक करो, और इस बॉय ने एक बनाया होगा 617 का, 617 EC2 लैम्बडा रोल, राइट? ये बनाया ना उसने, इस पे क्लिक करो। देखो इसमें परमिशन क्या है, इसके पास एक बेसिक परमिशन है। अभी क्या परमिशन है उसके पास कि भाई एग्जीक्यूट कर सकता है वो, क्रिएट लॉग स्ट्रीम, इनपुट लॉग इवेंट्स, कुछ नहीं कर सकता वो, सिर्फ बेसिक बना सकता है, राइट? वो तो इसको एक परमिशन दे दो EC2 के लिए। तो परमिशन कैसे देते हैं? अटैच पॉलिसी, हाँ यहाँ पे सिलेक्ट करो EC2 में जो स्टॉप करना, मतलब बड़ी एक्टिविटी हो गई, राइट? उसके लिए नॉर्मल एक्सेस तो चलेंगे नहीं, फुल एक्सेस ही चाहिए होगा। ओके, सो अभी जो रोल है हमारा लैम्बडा का 617 वाला, उसके पास क्या है? AWS फुल एक्सेस है। सो नाउ अगर हमने क्या किया, देखो ये इसको रन, इसको 2x2 जैक भी है ना? ये EC2 कम्प्लीटली रनिंग है, राइट? इसको मुझे स्टॉप करना है। सो नाउ ये फंक्शन अगर मैं रन करता हूँ ना, तो उसको स्टॉप करना चाहिए। देखो क्या हुआ, सक्सेसफुली स्टॉप है ना, और इतना मिली सेकंड का बिल आएगा आपको, ठीक है? अब देखो ये स्टॉपिंग हो रहा है ना। हेलो, समझ में आया? लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर किया और इसी स्टॉप हो गया, समझा गया? समझ में आया ना? देखो स्टॉप हो गया, राइट? अभी सो अभी क्या करना है, लेट्स से ये जो लैम्बडा फंक्शन था ये तो हमने मैन्युअली अभी यहाँ से टेस्ट करके ट्रिगर करे ना। हम चाहते हैं कि इसको ट्रिगर करे, बट कैसे? विद सम ट्रिगर। तो यहाँ पे देखो ऐड ट्रिगर पे क्लिक करो कि ये फंक्शन को कब ट्रिगर करना है। तो ऐड ट्रिगर पे क्लिक करते हो ना, तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। देखो एक तो एलेक्सा, हम नहीं बोलते हैं ये फंक्शन कब करना है, एलेक्सा प्ले, ये ऐसा नहीं बोलते हम लोग। तो उस टाइम पे अगर आपको कुछ ऑटोमेशन करके करना है ना, तो वो भी कर सकते हो। लैम्बडा फंक्शन कॉल करने के लिए ना बोलोगे एलेक्सा को, एलेक्सा क्या करेगा? फंक्शन कॉल कर देगा। हेलो, समझ में आया क्या आपको? Yes, sir. Yes, हाँ sir. हाँ। तो API गेटवे है, ये दिस इज द ये API गेटवे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जब भी आपको माइक्रो सर्विस होगा उसके इसमें क्या यूज करना है? API गेटवे। अभी हम लोग जैसे क्लाउड वॉच से करना है, कोड कमिट से करना है, राइट? ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है। हम लोग अभी क्या करते हैं, SNS पे करते हैं। चलो कि भाई SNS में जब भी कुछ आए ना, राइट? SNS टॉपिक कौन सा था हमारा? 617 डेमो टॉपिक। इसमें कुछ आता है ना, देन इस लैम्बडा फंक्शन जो है ना, ये भी सब्सक्राइबर बनता है। इस SNS का ये भी लैम्बडा फंक्शन भी सब्सक्राइबर बन जाएगा, मतलब ये भी ट्रिगर होना चाहिए, ठीक है? और अभी के लिए हम क्या करते हैं ना, इसको टेस्ट करने के लिए ना, क्योंकि हमने स्टॉप तो ऑलरेडी कर दिया, तो कोड जो है ना उसको चेंज कर देते। रुको, ये लैम्बडा फंक्शन का कोड में क्या करता हम लोग, स्टॉप की जगह पे स्टार्ट करता हूँ मैं। अभी मुझे स्टार्ट करना है ना, अप्लाई कर दो इसको, स्टार्ट इंस्टांसेस, राइट? और यहाँ पे क्या कर दो, स्टार्टेड योर इंस्टांसेस, ठीक है? इसको लैम्बडा को डिप्लॉय करने दो,
हो गया डिप्लॉय। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे ना, हमने कल पता है एक S3 में एक ये बनाया था राइट, S3 में हमने एक बकेट बनाया था, नहीं बनाए बनाए नॉलेज था उसमें। अगर हमने बोला था कि कोई ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट अपलोड करेंगे ना तो एसएनएस में मैसेज जाएगा, और एसएनएस क्या करेगा भाई साहब, एसएनएस उसको उसके जितने सब्सक्राइबर है ना वो सब के वो नोटिफिकेशन जाएगा। तो अभी देखो एसएनएस जो टॉपिक था ना, इसको भी ओपन करते रहो। अभी देखो लेमड़ा ऑटोमेटिकली लेमड़ा वहां पे आ जाएगा, आ गया होगा एज अ वन सब्सक्राइबर। ये टॉप है ना, इसको हम स्टार्ट करेंगे अभी विद, जैसे अपलोड हो जाएगा ना इमेज यहाँ पे 617 617 का क्या था वो, डेमो कोई तो था 617, ये वाला बकेट था जिसमें हम लोग टॉपिक अपलोड कर रहे थे राइट। और ये था मेरे पास एसएनएस का टॉपिक्स, जिसमें हमने बनाए थे टॉपिक्स 617 डेमो टॉपिक। देखो इसके सब्सक्राइबर कौन कौन है, एक और अभी ऐड किया ना हमने, क्या क्या है देखो। हेलो, वहां पे ट्रिगर सेट किया ना तो इसने क्या बनाया, इसको सब्सक्राइबर बनाया, देखा आपने। हेलो, वहां पे ट्रिगर सेट किया ना हमने लेमड़ा का, तो एसएनएस में ऑटोमेटिकली यहाँ पे एज अ वो सब्सक्राइबर में आ गया ना कि भाई अभी एसएनएस ने एसएनएस को क्या बोला कि तुम्हारे पास कुछ आया तो तुम्हें लेमड़ा को भी ट्रिगर करना है, समझा ना। क्यों मैसेज भेजना है और इसको ईमेल भेजना है, तीन काम करना, तीन हो जाएंगे, तीनों ऑटोमेटिक हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि ये तीनों सब्सक्राइबर बन गए ना इसके एसएनएस टॉपिक के। समझ में आया ना, ठीक है। तो चलो इधर एक अपलोड करता हूँ, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है, एक तो यहाँ पे मेल आना चाहिए, इसको क्यू में मैसेज जाना चाहिए, और ये EC2 जो है ना लैम्बडा फंक्शन कॉल होगा तो EC2 स्टार्ट भी हो जाना चाहिए, EC2 है ना स्टार्ट हो जाना चाहिए। कैसे, जस्ट हमने यहाँ पे अपलोड किया तो इवेंट बेस्ड ट्रिगर कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ पे अपलोड किया मैंने, अपलोड कर दो ऐड फाइल, कुछ भी डाल देते हैं, अपलोड राइट, ठीक है। अब देखो ये जो क्यू था ना, ये क्यू में जाके भी ओपन कर लो आप। यहाँ पे लिखते SQS, SQS में मेल भी आया, मैसेज भी आएगा एक राइट। और ये EC2 देखो स्टार्टिंग में आएगा, देखा रनिंग हो गया ना। हेलो, समझ में आया क्या, समझा। अपलोड इमेज किया तो ये EC2 रनिंग हो गया, क्योंकि लैम्बडा फंक्शन कॉल हो गया ना। और ये जो डेमो क्यू बनाई थी ना उस पे भी एक मैसेज आया होगा, इधर भी मैसेज आया होगा राइट। रिसीव काउंट 4, देखो आया ना। जो अभी ईमेल जो पूरा मेल में जो आ रहा था ना वही यहाँ पे ऐसा है, देखा आपने। हेलो, ये क्यू में देखा आपने, ये जो मैसेज आ गया ना क्यू में, इथान 617 डेमो जो बकेट था ना इसमें अपलोड हुआ, तो ये मैसेज आया पूरा क्यू में राइट। हेलो, समझा ना, क्यू में मैसेज भी आया और फंक्शन भी ट्रिगर हुआ, बिकॉज ऑफ दैट EC2 स्टार्ट भी हो गया। और एक ईमेल भी आया होगा हमें, ईमेल तो आया ही रहा था ना, हमने देखा था ना। इस पे नहीं आया होगा, बात दूसरे वाले ईमेल पे आया होगा।
है ना। AWS स्थान 61 shared with you। ये 617 का सेट अभी मुझे क्या करने का है, ये क्या क्या है इसमें? Date to George Cure AWS 120 राइट, इस पे जरा सॉरी एक्चुअली मैं अलग जगह पे गया था। हाँ ये वाला मैंने नोटिस है ना। हाँ SNS3 का है ना ये, समझा? क्लियर हुआ ये? हाँ ठीक है। तो ये लैम्बडा फंक्शन है, यहाँ पे आपको इस नोटपैड फाइल में है ही, आप इसको ट्राई करना। क्या कर सकते हो, आपको जो इंस्टेंस आईडी चेंज करना है एंड यू कैन क्रिएट मल्टीपल, ये एरे है राइट, तो ऐसे करके ना आप अगर आपके पास और 3-4 इंस्टेंस है ना, आप कोमा कोमा करके डाल सकते हो, ऐसा वाला कोड है ठीक, बिकॉज दिस इज एरे, समझा ना। तो जितने भी इंस्टेंस का आपने दिया ना एरे में, वो सबको क्या करेगा, वो स्टॉप कर देगा या स्टार्ट कर देगा। स्टार्ट करने के लिए क्या मेथड है, यहाँ पे जस्ट आपको क्या करना है, ओपी की जगह पे ए टी लिखना है, ART लिखना है, स्टॉप की जगह पे स्टार्ट लिखना है, बस दैट्स इट। क्लियर? हेलो? यस सर। हाँ तो ये जो है ना SNS SQS और लैम्बडा, ये सब है ना ऐसे ट्रिगरिंग, मतलब आप क्या कर सकते हो ना कि एक दूसरे कहीं से अगर आपको इंटीग्रेट करना है ना, देन अभी तो हम यूज करते हैं राइट। सर ये एग्जाम के और इंटरव्यू के लिए आपको क्या हर लैंग्वेज की कोडिंग आनी चाहिए? नहीं 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 नहीं, ऐसे जो AWS है हमारा जो है ना, सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए तो कोई कोडिंग नहीं आना चाहिए आपको, पर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट के लिए नहीं, बट डेवलपर एसोसिएट का होगा ना, उसमें अगर आपके पास थोड़ा प्रोग्रामिंग का होगा ना तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें थोड़े बहुत ऐसे लैम्बडा के वगैरह के क्वेश्चंस आते हैं। नहीं नहीं, डेवलपर के लिए नहीं, जैसे हाँ सोल्यूशन आर्किटेक्ट या फिर इसके इंटरव्यू के लिए गए तो हाँ उसके लिए ऐसा तो नहीं है? नहीं 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 आना चाहिए, सॉल्यूशन इंटरव्यू के लिए गए ना तो नहीं आना चाहिए आपको। आपको अगर कोई पूछता है ना कि लैम्बडा बनाया, तो आप बोलोगे हाँ हमने बनाया, लैम्बडा कॉन्फ़िगर भी किया, वी हैव ट्रिगर्ड, हमने ट्रिगर भी सेटअप किया, वी नो हाउ टू सेट द ट्रिगर। बट ये जो लैम्बडा का जो कोड था ना, दैट प्रोवाइडेड बाय द डेवलपर। ये काम किसका होता है, डेवलपर का होता है, पाइथन डेवलपर, जावा डेवलपर। आपको कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे ट्रिगर करना है, दैट यू शुड नो। बट जो कोड है ना वो कौन देगा, डेवलपर देगा, समझा ना। तो आपको आप ऐसे आपको आपको आप क्या बोलोगे, मैंने लैम्बडा में काम किया है, हाँ मैंने सॉल्यूशन आर्किटेक्ट डेवलप लैम्बडा में काम किया, वी हैव कॉन्फ़िगर्ड द फंक्शन फॉर डेवलपर। ओके, बट उसका मतलब ये नहीं कि आपको डेवलप फंक्शन लिखना भी आना चाहिए, समझो ना, दैट इज नॉट मतलब एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नहीं यू। मतलब नॉट लैम्बडा, मतलब जैसे AWS का कुछ भी हो और किसी भी इंटरव्यू के लिए हम जाते हैं तो हाँ उसने कहा हर में तो जरूरत किसी ना किसी लैंग्वेज की तो जरूरत पड़ ही रही है हाँ तो वो उसके लैंग्वेज की अकॉर्डिंग। हाँ नहीं, तो लैंग्वेज की जरूरत पड़ रही है वैसा नहीं है, वो कैसा होता है ना कि आपको वो लैंग्वेज की जरूरत अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, बट एज अ सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है ना, एडमिन जो वर्क होता है ना उसमें ये सब रिकमेंड नहीं होती, वो आपको डेवलपर से सब इनपुट देता है। अभी प्रॉब्लम, अभी मेरे पास ऐसा कोई अलग से एडमिन है नहीं, तो मेरे पास जो भी है वो मैं आपको शेयर करता हूँ कि ना ऐसा ऐसा करके है, बट ये सारी रिक्वायरमेंट आपको मिलेगी एज अ क्लाउड इंजीनियर जब जॉब करते हो ना। तो आपको नहीं होगा कि चलो मुझे है ना एक जार फाइल दे दो और मैं जार फाइल भी मैं खुद ही बनाऊं, मतलब आप ही बनाओगे, और वो सब आपका काम नहीं होगा। मतलब जैसे HTML के लिए वेबसाइट का कोड भी आप ही डाउनलोड करो, वो सब दे देंगे आपको, जो डेवलपर्स वगैरह होंगे ना वो आपको देंगे, आपको जस्ट उनको कॉन्फ़िगर सेटअप करके देना क्लाउड में, दैट्स इट, समझा गया। हाँ क्योंकि अभी मेरे पास ऐसा है नहीं, तो हम लोग को ही कुछ करना पड़ता है ना, क्योंकि अभी हम लोग काइंड ऑफ फुल स्टैक काम कर रहे हैं, वैसा है। अगर आपके पास कुछ एग्जिस्टिंग डेवलपमेंट का नॉलेज है एंड अगर आप एक्सटेंड करते हो, दैट इज ऑलवेज गुड टू हैव।
बट एज अ क्लाउड इंजीनियर सॉल्यूशन आर्किटेक्ट में दिस इज नॉट द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द AWS का जो भी सॉल्यूशन आर्किटेक्ट है होता है ना उनके पास से कि भाई आपको पता होना चाहिए सब चीजें और डेवलपमेंट। जैसे सर ऐसे किसी का बैकग्राउंड ऐसे मेरा ही बैकग्राउंड कुछ और है और हाँ, उसके बाद अगर मैं इसके एग्जाम के लिए देती हूँ और किसी कंपनी में तो वो मुझे एज अ फ्रेशर लेंगे या फिर मतलब कैसे ट्रीट करेंगे? अगर आपने एग्जाम क्लियर किया है AWS का राइट एंड तो आपको जनरली इसमें क्या होता है ना कि आपको मिलता है क्लाउड इंजीनियर का रोल मिलता है, आपको सॉल्यूशन आर्किटेक्ट तो मिलेगा नहीं, क्लाउड इंजीनियर का रोल मिलता है। क्लाउड इंजीनियर में क्या होगा ना आपके पास EC2 का S3 का ये सब जो स्टार्टिंग के जो सर्विसेज है ना उसी का काम आएगा। धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपीरियंस आपका होगा और उसके बाद आपको है ना थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत आपको बाकी की सर्विसेज में और डिजाइनिंग में इन्वॉल्व करेंगे, बट एज अ स्टार्टिंग आपको ये जो है ना मेन मेन कोर सर्विस है ना उसी पे काम करना आएगा ऐसा। और इन टर्म्स ऑफ पे दे विल मतलब ट्रीट अस एज अ हाँ वो तो फ्रेशर क्लाउड और इंजीनियर नहीं पे वो डिपेंड करता है आपका मतलब जनरली तो अगर फ्रेशर क्लाउड पे फ्रेशर भी होता है तो भी उनका पे बाकी की जगह से ज्यादा होता है आज के टाइम पे। मतलब अगर कोई और लैंग्वेज कहीं और जगह पे फ्रेशर है और क्लाउड वाला फ्रेशर है ना तो उसका पे थोड़ा ज्यादा रहता है अगर उसने सर्टिफिकेट वगैरह किया है ना तो। बट अगर आप बोल रहे हो आपका एक्सपीरियंस डिफरेंट है मतलब डिफरेंट मतलब IT में ही है ना कि और कहीं पे? नहीं है, मैं नेटवर्किंग में एक्चुअली। हाँ तो नेटवर्किंग में तो आपका एक्सपीरियंस डिफरेंस कैसे हुआ? यू आर तो मतलब आप तो उसी डोमेन में हो ना, आप जस्ट क्या करो यू आर एनहांसिंग योर स्किल फॉर क्लाउड बिकॉज नेटवर्किंग अभी आप ऑलरेडी कर रहे हो ऑन प्रीमाइसेस में राइट? यस, मतलब नेटवर्किंग मेरी डिग्री है वो डेवलपमेंट की है बट एक्सपीरियंस है नेटवर्किंग का। हाँ तो ठीक है ना, बट एक्सपीरियंस अगर आपको नेटवर्किंग का है तो आप बोलोगे ना कि नेटवर्किंग का है and अगर मुझे नेटवर्किंग में कंटिन्यू करना पड़ेगा देन विदाउट क्लाउड आई कैन नॉट कंटिन्यू बिकॉज जब कंपनी ही नहीं रहेगी क्लाउड उधर ऑन प्रीमाइसेस में तो नेटवर्किंग किसका करेंगे हम राइट? सो यस। आपको अगर ये VPC वगैरह जो सर्विसेज है ना उस पे आप ज्यादा मतलब ये कर सकते हो क्योंकि आपका पास नेटवर्किंग का नॉलेज है ना तो ये VPC जो वगैरह जो सर्विसेज है ना दैट इज आपको वो इंटरव्यू में ज्यादा पूछ सकते हैं वो लोग क्योंकि आपका एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस किससे नेटवर्किंग का है ना तो इंटरव्यू में आपको VPC पे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे और VPC पे बहुत क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके। ठीक है तो चलेगा। तो अभी है ना हमारा जो सर्विस है ना उसमें अभी छोटी छोटी सर्विसेज है। देखो इंस्पेक्टर मैसी राउट 53 ये जो सर्विस है ना बहुत छोटी छोटी है, बहुत छोटी मतलब एकदम छोटी छोटी मतलब ऐसा है कि है ना ये दो तो सर्विस कैसी है SaaS सर्विस है। SaaS मतलब है ना सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, इट प्रोवाइड्स द कम फैसिलिटी, दोनों सिक्योरिटी रिलेटेड आते हैं, सिक्योरिटी कैटेगरी में आते हैं। दिस इज फॉर आवर वेबसाइट होस्टिंग, हमारा खुद का कस्टम होस्टिंग करना है ना, कस्टम होस्टिंग राइट, जैसे ku.com बनाना मुझे राइट, जैसे अभी तक हम लोग क्या करते हैं पब्लिक IP से वेबसाइट एक्सेस करते थे ना उसकी जगह पे आप बोलोगे मुझे डोमेन नेम का मैपिंग करना है तो उसके लिए है ना, तो ये सर्विस है, तीनों छोटी छोटी सर्विस है। हाँ, उससे पहले हम लोग एक सर्विस देखें सिस्टम मैनेजर, ये एक है जो है ना सॉल्यूशन आर्किटेक्ट क्लाउड इंजीनियर और एज अ डे टू डे वर्क ये इंपॉर्टेंट सर्विस है। सिस्टम मैनेजर, सिस्टम मैनेजर रन कमांड करके होता है, तो ये सर्विस हम लोग अभी मतलब पहले कल ये सर्विस देखेंगे और साथ में हम लोग है ना ये दो में से कोई एक देख लेंगे एट द एंड ऑफ द क्लास। तो रूट 53 और मैसी है ना ये हमारी ये दोनों सर्विस एक्चुअली हम लोग है ना लास्ट रहती है, बट उसके बाद हम लोग है ना डायनोमोडीपी और EFS करके जो सर्विस है ना वो देखेंगे। ये सब होने के बाद हम लोग एक सेशन है ना CI/CD के बारे में भी दे दूंगा मैं, जो DevOps वाला होता है ना उसके बारे में। तो बट मतलब अभी देखो अभी जो सर्विसेज जो है ना हमारी छोटी छोटी सर्विस है, तो एक सिस्टम मैनेजर जो है ना ये कल एक थोड़ा इंपॉर्टेंट सर्विस है, सिस्टम मैनेजर और इंस्पेक्टर ये दोनों कल हम देखेंगे। ठीक है, और मैसी और रूट 53 हम लोग उसके बाद देखते हैं, चलेगा? ठीक है ओके, थैंक यू एंड हैप्पी गुड़ी पड़वा टू ऑल। Thank you, sir. है ना, Thank you, sir. हैप्पी उगाड़ी सर। हैप्पी गुड़ी, ओके बाय, थैंक यू।